राजपुर के एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का महाराज एक चील था और उसका एक बेटा भी था। इसके अलावा उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक सुंदर मिट्ठू तोता भी रहता था। एक दिन ईगल राजपुत्र अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा, ओ पापा, मैंने सारे फल खाए हैं सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ पिताजी, क्या आप ला देंगे? अवश्य ला दूंगा बेटे, पर ये तो बताओ कि उस फल का नाम क्या है? जी पापा, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ पिताजी, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। पापा, मुझे एप्पल ला दो ना। अपने बेटे की बात सुनकर ईगल महाराज सेनापति से बोलता है, सेनापति, अभी जाओ और जाके पूरे जंगल में छान मार के एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल का डिमांड किया है, उसे एप्पल देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर ईगल सेनापति एप्पल की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ईगल सेनापति एप्पल की खोज में पूरे जंगल का छान मार लेता है, फिर भी उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता। तब ईगल सेनापति एक पेड़ पर बैठकर बोलता है, मैंने पूरा जंगल ढूंढा परंतु मुझे एक भी एप्पल पेड़ नहीं मिला। अब महाराज का बेटा कैसे एप्पल खाएगा? यह सोचकर ईगल राजपुत्र महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। महल में आकर सेनापति महाराज से बोलता है, महाराज महाराज, मैंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा परंतु मुझे कहीं भी एप्पल पेड़ नहीं मिला। सेनापति की ये बात सुनकर ईगल महाराज को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात कर रहे हो सेनापति? इस पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं मिला तुम्हें? अब मैं अपने बेटे की डिमांड कैसे पूरी करूंगा? अगर उसे पता चलेगा कि मैं उनके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया, तब तो वह गुस्सा हो जाएगा। ईगल महाराज और सेनापति आपस में ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी ईगल महाराज का पुत्र वहां पर आ जाता है। पापा, एप्पल लाए हो? मुझे एप्पल दीजिए, मैं एप्पल खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा मत करो। सेनापति को एप्पल लाने के लिए मैंने जंगल में भेजा था, पर इसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा पर इसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारे लिए वह एप्पल नहीं ला सका। नहीं नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल नहीं ला दिए तो मैं राजमहल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे सेनापति, कोई भी जुगाड़ करो, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है। महाराज महाराज, मुझे लगता है पूरे जंगल में ऐलान कर देना चाहिए कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है, तब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एप्पल लाकर दे ही देगा। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो सेनापति? जाओ, जाके पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि मेरा बेटा को एप्पल चाहिए। जो भी एप्पल लाकर देगा उसे ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। तब ईगल सेनापति माइक लेकर पूरे जंगल में ऐलान करने के लिए निकल पड़ता है और एक पेड़ पर बैठकर ईगल सेनापति जंगल में ऐलान करना शुरू करता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे वह लाकर देना चाहते हैं, वह महल में आकर महाराज से मिले और महाराज के बेटे को एप्पल देने वाले को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इस तरह ईगल सेनापति ऐलान करते रहते हैं। तभी टूनी और उनके दोनों बच्चे ईगल सेनापति का ऐलान सुनते हैं। तब टूनी का एक बच्चा टूनी से बोलता है, मम्मा मम्मा, आपने सुना? सेनापति ऐलान कर रहे हैं कि महाराज पुरस्कार देंगे। चलिए महाराज के महल में चलते हैं और पुरस्कार ले आते हैं। अरे बेवकूफ बच्चे, पुरस्कार ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। सेनापति ऐलान कर रहे हैं कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो महाराज के बेटे के लिए एप्पल ले जा पाएंगे उसे ही महाराज पुरस्कार देंगे। टूनी की ये बातें सुनकर टूनी का बच्चा बोलता है, तो ठीक है मम्मा, चलें। हम लोग एप्पल लेकर महाराज के महल में चलते हैं और पुरस्कार ले आते हैं। एप्पल कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल से तो इस जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। तो चलिए ना मम्मा, हम लोग महल चलते हैं और पूरी सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर टूनी और उनके दोनों बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना होते हैं।
और इधर ईगल सेनापति फिर से जंगल में ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे लाकर देना चाहते हैं, वो तुरंत महाराज से जाकर मिले। एप्पल लाकर देने वाले को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इधर मिट्ठू तोता भी अपने घोंसले में बैठे बैठे ऐलान सुन लेता है। अरे लगता है सेनापति ऐलान कर रहे हैं। चलो चलता हूँ महाराज के महल में और पूरी सच्चाई पता लगाता हूँ। यह सोचकर मिट्ठू तोता भी ईगल महाराज के महल की तरफ रवाना होता है और इधर ईगल सेनापति फिर से जंगल में ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के राजपुत्र एप्पल खाना चाहते हैं। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे एप्पल लाकर देना चाहते हैं, वह तुरंत आकर महाराज के महल में महाराज से मिले। एप्पल लाकर देने वाले को महाराज के द्वारा ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इधर उसी जंगल का दुष्ट कौवा भी ईगल का ऐलान सुन लेता है। अरे अरे, इतना अच्छा मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। पुरस्कार तो लेना ही पड़ेगा। एक बार ईगल महाराज के महल जाके देखते हैं आखिर सच्चाई क्या है। यह सोचकर दुष्ट कालू कौवा भी ईगल महाराज के महल की तरफ सच्चाई जानने के लिए रवाना होता है। कुछ ही देर के बाद ईगल महाराज के महल में जंगल की सारी पक्षियां आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात ठीक से समझ नहीं पाया। असल में सच्चाई क्या है महाराज? हाँ महाराज, मिट्ठू तोता सही बोल रहा है। असल में सच्चाई क्या है बताइए महाराज। तब महाराज सारी सच्चाई बताता है। देखिए, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल का डिमांड कर रहा है। उसे एप्पल खाना है। मैंने अपने सेनापति को जंगल में भेजा था, पर उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। एप्पल ना मिलने के कारण मेरा बेटा नाराज हो गया है। आप लोग कुछ भी करके मेरे बेटे के लिए एप्पल का जुगाड़ कर दीजिए। महाराज, आखिर हमें एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं आपके बेटे के लिए अवश्य ही एप्पल ले आता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। हाँ महाराज, मेरे पास भी एप्पल अभी नहीं है। ईगल महाराज और जंगल की सारी पक्षियां आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी ईगल राजपुत्र वहां पर आ जाता है। पापा, ओ पापा, एप्पल लाए हैं या नहीं? देख रहे हो टूनी, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए किस तरह व्याकुल हो रहा है। मेरे पास इतना ढेर सारा धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे को एप्पल नहीं दे पा रहा हूँ। महाराज की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया ईगल महाराज के बेटे को बोलती है। देखो ईगल राजपुत्र, तुम एक बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना अच्छी बात नहीं है। हर चीज अचानक नहीं मिल पाती है। हर चीज का एक समय आता है। अगर तुम मुझे 1 महीने का समय दोगे तो मैं अपने खेत में एप्पल का पेड़ उगाकर तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आऊंगी। टूनी की इस तरह मीठी मीठी बातें सुनकर ईगल राजपुत्र बोलता है। ठीक है टूनी आंटी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं कभी भी मनमाना डिमांड नहीं करूँगा। मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ। आंटी, आप 1 महीने के बाद एप्पल लाकर दोगे ना? अवश्य दूंगी राजपुत्र, अवश्य दूंगी। तुम 1 महीने का इंतजार करो। ठीक है आंटी। इस तरह ईगल राजपुत्र टूनी चिड़िया को एप्पल उगाने के लिए 1 महीने का समय देता है। तब ईगल महाराज टूनी से बोलता है। अरे टूनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इतनी आसानी से मेरे बेटे को मना लिया। यह बात सुनकर कालू दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है। अरे टूनी तो बहुत होशियार है। यह अकेले एप्पल उगाकर इनाम लेना चाहती है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तब कालू दुष्ट कौवा महाराज से बोलता है। महाराज, मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी अपने खेत में आपके बेटे के लिए एप्पल उगाऊंगा। ठीक है कालू दुष्ट कौवे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, तुम्हें भी 1 महीने का समय दिया जाता है एप्पल उगाने के लिए। यह बात सुनकर मिट्ठू तोता भी बोलता है। महाराज, तो मैं क्यों बचा रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए ताकि मैं भी एप्पल पेड़ उगाकर आपके बेटे के लिए एप्पल ला सकूं। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। तुम तीनों में से मेरा बेटा जिसका भी एप्पल को पसंद करेगा उसे ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। महाराज की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया, कालू दुष्ट कौवा और मिट्ठू तोता अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने खेत में आकर हल जोतना शुरू कर देते हैं।
खेत की जुताई हो जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बोलती है। सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि हमें 1 महीने के अंदर एप्पल उगाकर राजपुत्र के लिए एप्पल ले जाना होगा। अगर एप्पल ले जा पाया तो ही हमें पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं ले जा पाई तो महाराज हमें सजा भी दे सकते हैं। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक और नियमानुसार एप्पल पेड़ उगाना होगा। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मा, इस बात का ध्यान रखूंगा। मम्मा, हम लोग 1 महीने के अंदर एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो कई महीने का समय लग जाता है। तुमने ठीक कहा मेरे बच्चे, इसीलिए हम लोग 12 माही एप्पल का बीज ले आएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत जल्दी एप्पल लग जाते हैं। इसीलिए अब हम लोग बाजार से 12 माही एप्पल बीज ले आएंगे। ठीक है मम्मा, चलो बाजार चलते हैं। यह सोचकर टूनी चिड़िया और उनके दोनों बच्चे एप्पल बीज लाने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वे तीनों बाजार से एप्पल बीज लेकर आ जाते हैं और अपने खेत में उसकी बुआई करने लगते हैं। एप्पल बीज की बुआई करने के बाद तीनों अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वे तीनों अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके खेत में छोटे छोटे एप्पल का पेड़ उग चुका है। तब टूनी और उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे एप्पल पेड़ में सिंचाई करने लगते हैं। फिर नियमानुसार सभी पेड़ में खाद भी डाल देते हैं और इधर मिट्ठू तोता भी अपने खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई हो जाने के बाद मिट्ठू तोता बोलता है, खेत की जुताई तो हो गई, अब बाजार जाता हूँ और एप्पल का बीज ले आता हूँ। यह कहकर मिट्ठू तोता भी बाजार की तरफ रवाना होता है। कुछ देर के बाद मिट्ठू तोता भी बाजार से एप्पल बीज लेकर आ जाता है और अपने खेत में उसकी बुआई करने लगता है। बीज की बुआई करने के बाद मिट्ठू तोता अपना घर चला जाता है। कुछ ही दिन के बाद मिट्ठू तोता जब अपने खेत पर आता है तो वह देखता है कि उनके खेत में एप्पल के छोटे छोटे पेड़ उग चुके हैं। यह देखकर मिट्ठू तोता बोलता है, मेरे खेत में कितने सारे छोटे छोटे एप्पल पेड़ हुए हैं, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। एक काम करता हूँ, आज पूरा दिन इन छोटे छोटे पेड़ों पर पानी देता रहता हूँ ताकि टूनी और कालू कौवा से पहले मेरे एप्पल पेड़ बड़े हो जाए। यह प्लान बनाकर मिट्ठू तोता पूरा दिन अपने खेत की सिंचाई करता रहता है। पूरे दिन सिंचाई करने के बाद मिट्ठू तोता अपना घर चला जाता है। दूसरे दिन जब मिट्ठू तोता अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि ज्यादा सिंचाई होने के कारण उनके सारे एप्पल के पेड़ गिर चुके हैं। यह देखकर मिट्ठू तोता रोने लगा। कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।